एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, कल पूरे हरियाणा में कई जिलों में नर्सिस ने जो है प्रोटेस्ट किया, 2 घंटे की स्ट्राइक की, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महिला आयोग की अध्यक्ष जो है रेणु भाटिया द्वारा जो नर्सिस को जो है सस्पेंड करने की बात कही गई थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर द्वारा जो है 15 साल की एक जो मरीज बेटी आई थी उसके साथ गलत काम किया गया था। और उसमें महिला अध्यक्ष रेणु भाटिया ने साफ तौर पर कहा था कि इसमें नर्सिस सभी जिम्मेवार हैं जो हॉस्पिटल में थी, क्यों आखिरकार वो अंदर नहीं गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं नर्सिस को वो चीज बहुत बुरी लगी, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे, उसका जो है उन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया था। और 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक के साथ साथ उन्होंने रेणु भाटिया जो है महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनका इस्तीफा मांगा था। लेकिन कल रात को हम आपको बताएं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम नर्सिस हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, करनाल के सरकारी अस्पताल में इस समय मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? कल आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल रात को ही इस्तीफा दे दिया, जो आप मांग कर रहे थे उस पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही है कि गलती थी तभी तो दिया है, ऐसे तो कोई इस्तीफा नहीं देता ना। हम लोग गलत नहीं थे और मैं उन सबका भी थैंक्स देना चाहूंगी जो हमारे साथ सपोर्ट में आए, कि जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे एलटीज हैं। और मैं मीडिया का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई। लेकिन कल शाम को भी एक उनका बयान सामने आया था, वो भी आपने सुना होगा, उस पर क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, इन सबके साथ भी ऐसा हो तो मैं माफी मांगूंगी। आप खुद सोचिए, एक शब्दावली के लिए तो हम उनको बोल रहे हैं और दूसरी शब्दावली वो कैसे इस्तेमाल कर रही है। मैम, आप सरकारी हॉस्पिटल में आप भी नर्स हैं, करनाल में है वो मामला, हालांकि कुरुक्षेत्र का था, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप बात करें, जो भी हुआ है, इस्तीफा जो मैडम ने दिया है, काफी लोग, तकरीबन बहुत ज्यादा लोग जो है उस चीज को गलत ठहरा रहे हैं कि रेणु भाटिया जो मैडम है वो ठीक थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप ये देखिए ना, वो जो वो कह रहे हैं कि 3 नर्सिस की ड्यूटी थी, उन 3 नर्सिस की ड्यूटी पूरी ओपीडी में नहीं थी। एक नर्स की ड्यूटी इंजेक्शन रूम में थी और एक नर्स की ड्यूटी गायनी ओपीडी में, यानी कि जहाँ पे सिर्फ महिलाएं आती हैं। इंजेक्शन रूम में सुबह 8 से लेकर 2 तक लगातार इंजेक्शन डॉक्टर लिखते हैं। जितने भी ओपीडी में डॉक्टर्स होते हैं, ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है उसे इंजेक्शन की नीड होती है तो वो इंजेक्शन लिखते हैं लगातार। वो उस लड़की को बिल्कुल भी बाहर निकलने की फुर्सत नहीं होती, खाली बिठाने के लिए तो ओपीडी में नहीं बिठा रखा ना। और जो गायनी ओपीडी में है वह सारा दिन फीमेल पेशेंट आती है, उसकी ड्यूटी वही है महिला डॉक्टर के साथ। तो किसी की भी ऐसी ड्यूटी नहीं थी कि हर ओपीडी में जाके कमरे में झांकती रही और पूछती रही क्या मेरी जरूरत है। अगर डॉक्टर को जरूरत होती है वो कॉल करते हैं तो आती है, अगर वो नहीं आती कॉल करने पर तब वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे भी किसी को आप किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, क्या कहना चाहेंगे जो इस्तीफा दिया है मैडम ने? मैं आपके मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो सच्चाई थी उसकी जीत हुई। अगर वो कहीं ना कहीं फॉल्टी थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर कहीं पे भी उनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, बहस करते आगे आते, जैसे कल उन्होंने उग्र रूप धारण किया हुआ था, रात को इस्तीफा क्यों दिया? मीडिया के सामने भी मना कर रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। एज ए बीइंग ए लेडी, क्या वो मतलब एक इमेजिन भी कर सकती है कि किसी के बच्चे के साथ गलत हो गया तो आप क्या दूसरे बच्चे के साथ क्या उसका बदला उतार रहे हो? क्या सोच थी उनकी? इस सोच के साथ उनको कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए था। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं थैंक्स करना चाहूंगी आपके मीडिया का कि आपने हमारी आवाज को उठाया। लेकिन मैम, बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस नर्सिस की वहाँ ड्यूटी थी वो भी कसूरवार हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान आ रहे हैं और मैडम रेणु भाटिया ठीक है। 20 कमरे हमारे हैं, देखो ओपीडी चलती है, उसमें 3-3 डॉक्टर बैठते हैं। कौन डॉक्टर कैसे एग्जामिन कर रहा है? क्या मुझे यहाँ पे बैठ कर नहीं पता चल सकता? अगर वो उसको बुलाते वो नहीं जाती तब वो कसूरवार। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में सही ये है कि किसी भी स्टाफ की, नर्स की वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी, उस रूम में नहीं थी जहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहा था। उस रूम में जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है उसको पकड़ो या फिर डॉक्टर को पकड़ो जो एक्चुअल कसूरवार है। निर्दोष को बिना काम से उस बात में घसीटना जहाँ उनका कोई रोल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जो गलत वर्डिंग मैडम ने बोली, रेणु भाटिया मैडम ने, उनको अपने शब्दों के लिए माफी भी जरूर मांगनी चाहिए इस्तीफे के साथ साथ, सार्वजनिक रूप से। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी इमेज बनाने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ महिलाओं के लिए, ये रखने के साथ साथ ये भी कहना चाहिए नर्सेज में मेरी बेटी बहनें हैं, उनकी भी इज्जत उतनी है, उनकी बच्चों की इज्जत भी उतनी है। हम ये नहीं कहते जिस बेटी बहन के साथ ये हुआ ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक चीज है, बट ये नहीं है कि अगर एक के साथ हो रहा है तो नर्सेज सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर गलत है, वहाँ जिसकी ड्यूटी थी वो गलत है, ना कि नर्सेज वहाँ पे। ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपको बुरे लगे हो?
स्पेशली जो उन्होंने बोला कि नर्सेज के साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ क्यों ना हो ऐसे, जो खुद ऐसे बोल रही है, या उनके परिवार वालों के साथ क्यों ना आए, क्यों वो हमारी फैमिली को टारगेट कर रही है, क्यों नर्सेज को टारगेट कर रही है, जबकि वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है पूरी जांच होनी चाहिए, अगर हकीकत में किसी नर्स का रोल है, अगर उसकी लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एलिगेशन लगा रहे हो, आपने जांच बिठाई ना, 1 दिन 10 दिन हो गए, नर्सेज देख रही है उस पेशेंट को, वही उसको उसके साथ एम्पैथेटिक है, वही सिंपैथेटिक है, वही उसको उन्होंने ही फाइंड आउट किया, उन्होंने ही सजा दिलवाई, जिसमें पीएमओ का भी रोल है, साथ में नर्सेज का जो ड्यूटी पे थी कि ये गलत हुआ है, वो तब से आवाज उठा रही है। वो तब कहाँ थी रेणु भाटिया? तब उन्होंने नहीं देखा रेणु भाटिया मैडम ने कि भी मैं कुछ करूं, कि भी वहां पे कुछ हो रहा है, वो साथ में ट्रीटमेंट में शामिल है। जब ड्यूटी उनकी नहीं थी तो वो क्या कर सकती थी वहां पे? हाँ, ये एक बात है कि जो नर्सेज का क्या रोल होता है, डॉक्टर ने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया कि भी मुझे फीमेल पेशेंट एग्जामिन करनी है तो आई शुड कॉल टू द नर्स की भी कोई आए, फीमेल अटेंडेंट कोई भी बुला सकता है। वो उसकी मंशा अच्छी नहीं थी, उसने करना था। ऐसे तो कोई भी अंदर है, बाहर है, कोई भी कहीं पे है, तो वहाँ पे नर्सेज का क्या रोल है भाई? कहाँ पे क्या हो रहा है? ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा उन्होंने ऊपर के प्रेशर से दिया है और उसके लिए भी वो बहाने बना रहे हैं कि मुझे 3 महीने बाहर जाना है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही, मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही। ये उनका बिल्कुल गलत बयानबाजी है। अभी भी उन्हें जो शब्द उनके हैं वो गलत हैं। उनको अपने शब्दों पे, जो संविधान कहता है हमारा सबके राइट है, सबकी इज्जत है, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको अपनी इज्जत अच्छी लगती है, दूसरों की इज्जत उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए। ये गलत है उनका। और कोई नर्सेज कभी किसी डॉक्टर के साथ इस काम के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। वो ये कह रही है इन्वॉल्वमेंट है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक नर्सेज भी तो वैसे ही फीमेल है ना, और उसकी भी अपनी फैमिली है, तो वो क्यों गलत काम के लिए इन्वॉल्व? अगर है, उनको लग रहा है कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, तो जांच बिठाए। ऐसे थोड़ी नहीं कि भी सोशल मीडिया पे घसीट के तुम कुछ भी कह दोगे, ऐसे नहीं होता, ये गलत है। तो नर्सेज आप देख सकते हैं इस मामले को लेकर काफी गुस्से में जरूर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कल किस तरह से पेन डाउन स्ट्राइक की थी, कुरुक्षेत्र में भी की थी, हरियाणा के बहुत से जिलों में की थी, और आगे और हड़ताल की चेतावनी दी थी। जिसके बाद हालांकि आप देख सकते हैं अब रेणु भाटिया जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। क्या कारण है, जब तक उनका बयान सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नर्सेज हैं वो भी अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा के करनाल के सरकारी अस्पताल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।